हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ साधारण नियम हैं, जैसे कि हम एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के वाक्य की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैं कुछ साधारण नियम। अब हम आगे एग्जाम्पल्स के द्वारा डिटेल में एक्टिव पैसिव के बारे में बताएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कंपेयर दीज सेंटेंसेस। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। तो यहां पर दो वाक्य हैं, पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में है और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में है। हियर वी सी दैट बोथ दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। तो हम यहां देखते हैं कि दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल एक है। बट इन सेंटेंस वन द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। लेकिन पहले वाक्य में हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा जो व्यक्ति प्रेषित किया जा रहा है वो कुछ कार्य करता है। द सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है। जैसे कि यहां पर सीता, द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। इस वाक्य में सीता कुछ कार्य करती है। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। Thus the verb sings is said to be in the active voice। इसलिए इस वाक्य की जो क्रिया है sings, इसको हम एक्टिव वॉइस की क्रिया कहते हैं। In sentence 2 the form of the verb shows that something is done to the person denoted by the subject। लेकिन दूसरे वाक्य में क्रिया की फॉर्म हमें यह दर्शाती है कि जो व्यक्ति सब्जेक्ट के द्वारा लक्षित किया जा रहा है उसके लिए कुछ किया जाता है। Thus the verb sung is said to be in the passive voice। इसलिए इस वाक्य क्रिया संग ये पैसिव वॉइस की क्रिया कही जाती है, क्योंकि इसके द्वारा सीता के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, सीता के लिए गीत गाया जाता है। ये सॉन्ग इज संग बाय सीता, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे सीता कोई काम नहीं कर रही है, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉन्ग को प्रधानता दी गई है इस वाक्य में। इसलिए इस क्रिया को हम पैसिव वॉइस की क्रिया कहते हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट, यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर को समझेंगे। वी कॉल इट एक्टिव वॉइस बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स, और इन अदर वर्ड्स इज द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव वॉइस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति सब्जेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कुछ कार्य करता है। एक्ट्स, सब्जेक्ट एक्ट्स, और इन अदर वर्ड्स इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वो कार्य को करने वाला है। द पैसिव वॉइस एज वी कॉल इट बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव। लेकिन पैसिव वॉइस में जो व्यक्ति सब्जेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है वो एक्टिव नहीं है बल्कि पैसिव है। दैट इज इट सफर्स और रिसीव्स सम एक्शन, ये एक्शन को रिसीव करता है। ही इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एग्जाम्पल्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं। उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। राम प्लेज क्रिकेट, इसमें राम सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम
क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाते हैं और राम को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और राम से पहले बाई लगाते हैं। और सहायक क्रिया, क्योंकि एक्टिव वॉइस में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर नंबर है। और मुख्य क्रिया प्ले, उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ही इज रीडिंग ए बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। कंटिन्यूस टेंस है। रवि बॉट ए कार, अ कार वाज बॉट बाय रवि। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय देम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें वाज वर्ब के साथ बीइंग और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई शैल हेल्प हिम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ही विल बी हेल्प्ड बाय मी। हु ब्रोक द ग्लास, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन। वाई डिड यू डू दिस, वाई वाज दिस डन बाय यू। तो इस तरह से ये कुछ वाक्य हैं, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया गया है और पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाए गए। When we change the verb from active voice to passive voice, the object of the transitive verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice, and the subject of the transitive verb in the active voice becomes the object of the verb in the passive voice. एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम एक्टिव वॉइस की ट्रांजिटिव क्रिया के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं। इन पैसिव वॉइस ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड बिकॉज एन इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इस टेबल में हम देखेंगे टेंस वाइज एक्टिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल की जाती है और पैसिव वॉइस में प्रत्येक टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, इसमें हेल्प और हेल्प्स एक्टिव वॉइस में यूज होती हैं। तो पैसिव वॉइस में एम हेल्प्ड, इज हेल्प्ड, आर हेल्प्ड। आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एम हेल्पिंग, इज हेल्पिंग, आर हेल्पिंग। पैसिव वॉइस में एम बीइंग हेल्प्ड, इज बीइंग हेल्प्ड, आर बीइंग हेल्प्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हेल्प्ड, हैव हेल्प्ड। पैसिव वॉइस में हैज बीन हेल्प्ड, हैव बीन हेल्प्ड। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस में हेल्प्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वाज हेल्प्ड, वर हेल्प्ड, वाज वर के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज हेल्पिंग या वर हेल्पिंग, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस में वाज बीइंग हेल्प्ड और वर बीइंग हेल्प्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड हेल्प्ड, हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैड बीन हेल्प्ड। सिंपल फ्यूचर टेंस, विल और शैल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, विल हेल्प,
शैल हेल्प। पैसिव वॉइस में विल बी हेल्प्ड, शैल बी हेल्प्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव शैल हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म, विल हैव हेल्प्ड, शैल हैव हेल्प्ड। पैसिव वॉइस में विल शैल के साथ हैव बीन हेल्प्ड, विल हैव बीन हेल्प्ड या शैल हैव बीन हेल्प्ड। कुछ मॉडल्स जैसे कैन और मे। एक्टिव वॉइस में कैन हेल्प, कैन बी हेल्प्ड या मे हेल्प, तो पैसिव वॉइस में मे बी हेल्प्ड। मस्ट, मस्ट हेल्प, मस्ट बी हेल्प्ड। तो ये पैसिव वॉइस में कुछ सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से केवल टोटल 12 टेंस हैं, उनमें से 8 टेंसों का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इन पैसिव वॉइस बाई इज यूज्ड बिफोर द एजेंट। पैसिव वॉइस में एजेंट से पहले बाई का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन वी डू नॉट नो द एजेंट वी अवॉइड द एजेंट विद बाय। जैसे कि एक्टिव, समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। यहाँ पे सब्जेक्ट अननोन है, इसलिए पैसिव वॉइस में आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी और समवन को अवॉइड कर दिया गया है, बाई समवन उसको हटा दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट अननोन होता है तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। When there are two objects, direct object and indirect object in the active voice, either of these objects can be made subject in the passive voice. जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, मिस्टर पी सिंह टीचर्स मी इंग्लिश। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और इंग्लिश, तो हम दोनों को ही सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे कि आई एम टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर पी सिंह। यहाँ पे मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे आई सब्जेक्ट बना दिया गया है और दूसरे वाक्य में इंग्लिश उसे सब्जेक्ट बनाया गया है, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय मिस्टर पी सिंह। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। When we talk about an instrument used by the agent, we use with, not by in the passive voice. जब किसी एजेंट के द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इंस्ट्रूमेंट के साथ विद का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक्टिव, समवन शॉट द टाइगर विद ए गन। तो यहां पर एजेंट के द्वारा गन से टाइगर को शॉट किया गया है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमने विद ए गन का ही इस्तेमाल किया है। द टाइगर वाज शॉट विद ए गन, नॉट बाई ए गन। तो ये है एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जैसे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।